थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के हिसाब से एक ऑब्जेक्ट स्पेस में जितना फास्ट ट्रैवल करता है उसके लिए टाइम उतना ही स्लो हो जाता है। तो इस वीडियो में आप इस फिनोमेना का एक रियल एग्जांपल जानोगे और इस वीडियो में आप इस दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड ब्रिज भी देखोगे। और ऑरेंज शब्द का इस्तेमाल पहले फ्रूट के लिए किया गया था या कलर, इसका भी आंसर आप इस वीडियो में जानोगे, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 25, क्या आपको पता है कि चेस की गेम में जब दोनों प्लेयर्स एक एक मूव चल देते हैं तो उसके बाद 400 डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ मूव्स पॉसिबल होते हैं और सेकंड मूव के बाद 72,084 पॉसिबल मूव्स हो जाती है। और आप ये जानकर हैरान रह जाओगे कि थर्ड मूव के बाद ये पॉसिबिलिटी 9 मिलियन तक चली जाती है। मतलब थर्ड मूव के बाद 9 मिलियन डिफरेंट पॉसिबिलिटीज होती है डिफरेंट मूव्स चलने की। है ना अमेजिंग। फैक्ट नंबर 24, कुछ चाइनीज साइंटिस्ट ने जेलीफिश के डीएनए को फिश के डीएनए से मिला दिया था और उसका रिजल्ट आप इस इमेज में देख सकते हैं। ये कुछ ग्लोइंग फिशेस है, मतलब जेलीफिश और एक नॉर्मल फिश का डीएनए मिला देने से ये रिजल्ट आया था, जिसमें आप कुछ ग्लोइंग फिशेस देख सकते हैं। फैक्ट नंबर 23, इस फैक्ट में मैं आपको ये बताऊंगा कि कुछ स्पेस रिलेटेड चीजों को स्टडी करने के लिए कितने पैसे लगे थे। तो ब्लैक होल की पहली इमेज जब ली गई थी तो उसके लिए $60 मिलियन लगे थे और जब पहली बार ग्रेविटेशनल वेव्स को डिटेक्ट किया गया था तो उसके लिए $1.1 बिलियन लगे थे और हबल टेलीस्कोप को बनाने में उससे भी ज्यादा $1.5 बिलियन लगे थे। मतलब है ना शॉकिंग, स्पेस रिलेटेड चीजों को डिटेक्ट करने में और बनाने में ही कितना पैसा लगता है। फैक्ट नंबर 22, ये इमेज जो आप अपने सामने देख रहे हैं ये अब तक की हाईएस्ट रेजोल्यूशन इमेज है एटम्स की और ये इमेज एक इलेक्ट्रॉन टाइकोग्राफिक कंस्ट्रक्शन दिखाती है और ये इमेज 100 मिलियन टाइम जूम्ड इन है और इसलिए ये एटम्स की अब तक की हाईएस्ट रेजोल्यूशन इमेज है। फैक्ट नंबर 21, इस फैक्ट को जानकर आप हैरान रह जाओगे और निकोला टेस्ला ने एक बार ये कहा था कि ह्यूमन ब्रेन में जो अल्फा वेव्स होती है उसकी फ्रीक्वेंसी कुछ 6 to 8 हर्ट्ज के बराबर होती है और इस दुनिया में जितने भी बायोलॉजिकल सिस्टम है वो सभी इसी फ्रीक्वेंसी रेंज में ऑपरेट करते हैं और इसलिए अगर कोई भी इंसान इस फ्रीक्वेंसी को इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल कर पाए तो वो पूरे ह्यूमन काइंड और पूरे दुनिया को मेंटली कंट्रोल कर सकता है ना शॉकिंग। अगर कोई इलेक्ट्रिकली 6 to 8 हर्ट्ज वाले रेजोनेटिंग सिस्टम को कंट्रोल कर पाएगा तो वो पूरे वर्ल्ड को कंट्रोल कर पाएगा। फैक्ट नंबर 20, क्या आपको पता है कि ह्यूमन कभी भी एक स्ट्रेट लाइन में नहीं चल सकते। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये कैसी बात है, ह्यूमंस तो स्ट्रेट लाइन में ही चलते हैं, लेकिन ह्यूमन स्ट्रेट लाइन में सिर्फ तभी चल पाते हैं जब उनके पास कोई रेफरेंस पॉइंट है। और अगर हम किसी भी ह्यूमन को ब्लाइंड फोल्ड कर दे, मतलब उसकी आंखें बंद कर दे, तो वो ग्रेजुअली एक सर्कल में ही वॉक कर पाएगा। मतलब अगर कोई भी बिना देखे चले तो वो सर्कल में ही वॉक कर पाएगा और ना ही एक स्ट्रेट लाइन में। फैक्ट नंबर 19, हमारे सोलर सिस्टम को मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर के अराउंड एक बार रिवॉल्व करने के लिए 250 मिलियन ईयर्स लगते हैं और अभी सोलर सिस्टम मिल्की वे गैलेक्सी के जिस पॉइंट पर है उसी पॉइंट पर जब सोलर सिस्टम लास्ट टाइम था तब अर्थ पर बस डायनासोर्स इवॉल्व ही हुए थे। इससे आप ये देख ही सकते हैं कि सोलर सिस्टम को मिल्की वे के अराउंड एक बार रिवॉल्व करने में कितना टाइम लगता है। फैक्ट नंबर 18, क्या आपको पता है कि कुछ जेट्स इतने फास्ट होते हैं कि वो साउंड बैरियर को ही तोड़ देते हैं। मतलब वो जेट साउंड की स्पीड से भी फास्ट ट्रैवल कर पाते हैं और इसलिए उसकी वजह से वो एक सोनिक बूम भी क्रिएट करते हैं। तो एक बार ये इमेज देखिए, ये फोटो तब ली गई थी जब एक नेवी फाइटर जेट ने साउंड बैरियर को तोड़ा था और कुछ ऐसा दिखता है जब एक जेट साउंड बैरियर को तोड़ता है ना अमेजिंग। फैक्ट नंबर 17, स्वीडन में वहाँ के लोग कुछ बहुत ही यूनिक कर रहे हैं और वहाँ के लोग अपने हाथ के स्किन के अंदर एक माइक्रोचिप इंसर्ट करवा लेते हैं जो उनके क्रेडिट कार्ड, आईडीज और ट्रेन टिकट्स का काम करती है। मतलब वहाँ के लोग इस माइक्रोचिप को ही क्रेडिट कार्ड, आईडी और ट्रेन टिकट्स की तरह यूज कर पाते हैं। फैक्ट नंबर 16, साइंटिस्ट ने 3D स्कैनिंग से शार्क्स के स्पाइरल इंटेस्टाइन्स को रिवील किया है और आप ये जानकर हैरान रह जाओगे कि शार्क्स के स्पाइरल इंटेस्टाइन निकोला टेस्ला के 100 साल पहले बनाए हुए एक वॉल्व को रिजेंबल करता है। मतलब 100 साल पहले निकोला टेस्ला ने एक वॉल्व बनाया था जिसका स्ट्रक्चर शार्क्स की स्पाइरल इंटेस्टाइन से काफी रिजेंबल करता है। इससे आप ये देख ही सकते हैं कि साइंस और नेचर कितने क्लोजली रिलेटेड होते हैं। फैक्ट नंबर 15, अमेज़न रिवर इस दुनिया की सबसे बड़ी रिवर है, लेकिन क्या आपको ये पता है कि अमेज़न रिवर में इतना पानी है जितना पानी अगली 7 लार्जेस्ट रिवर्स में भी नहीं है। मतलब अमेज़न रिवर में उससे भी ज्यादा पानी है जितना पानी अगली 7 लार्जेस्ट रिवर्स के पानी को मिलाकर है। फैक्ट नंबर 14, कुछ एस्ट्रोनॉमर्स ने एक ऐसा व्हाइट ड्वार्फ स्टार डिस्कवर किया है जिसका साइज सिर्फ मून के बराबर है, लेकिन उस स्टार का मास सन से भी ज्यादा है और यही व्हाइट ड्वार्फ स्टार आज तक का सबसे छोटा लेकिन सबसे मैसिव व्हाइट ड्वार्फ स्टार एवर सीन है। फैक्ट नंबर 30,
टोक्यो में एक रेस्टोरेंट है जिसका नाम द रेस्टोरेंट ऑफ ऑर्डर मिस्टेक्स है। और लास्ट समर इन्होंने क्या किया था कि इनके ऑर्डर में जो भी कस्टमर आएगा और उन्होंने जो भी मंगाया होगा उनको वो नहीं दिया जाएगा और कोई गलत ऑर्डर दे दिया जाएगा। और ये देखा गया था कि इस रेस्टोरेंट में कस्टमर ज़्यादा एंजॉय कर पा रहे थे क्योंकि कस्टमर्स के लिए ये एक सरप्राइज की तरह था कि उन्हें खाने के लिए क्या मिलने वाला है। तो आपको क्या लगता है ये आइडिया कैसा है और क्या आप ऐसे किसी रेस्टोरेंट में खाना खाना पसंद करोगे? फैक्ट नंबर 12, आपने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में तो सुना ही होगा, जो ये सजेस्ट करती है कि एक ऑब्जेक्ट स्पेस में जितना फास्ट ट्रैवल करेगा उसके लिए टाइम उतना ही स्लो हो जाता है। तो इस फैक्ट में मैं आपको इसका एक रियल प्रूफ दूंगा। तो स्टार्टिंग में जब रिसर्चर्स और साइंटिस्ट ने सैटेलाइट्स अर्थ के अराउंड भेजी थी तब वो सैटेलाइट जो टाइम मेजरमेंट भेजती थी वो इनएक्यूरेट थी और कोई भी इसका रीजन नहीं समझ पाया था। लेकिन बाद में उनको ये पता चला कि वो सैटेलाइट्स इतने फास्ट ट्रैवल कर रहे थे कि उनके लिए टाइम स्लो हो गया था। और आज जो भी सैटेलाइट्स को बनाया जाता है उन सब में रिलेटिविटी को ध्यान में रखकर ही बनाया जाता है। फैक्ट नंबर 11, आपको 3D प्रिंटिंग के बारे में तो पता ही होगा। तो क्या आपने इस दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड ब्रिज देखा है? तो ये फोटो देखिए। इस इमेज में आप इस दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड स्टील ब्रिज देख सकते हैं जो एम्स्टरडैम में खुला है ना अमेजिंग? फ्यूचर में कोई भी एडवांस स्ट्रक्चर बनाना बहुत ईजी हो जाएगा इस 3D प्रिंटिंग की टेक्नोलॉजी से। फैक्ट नंबर 10, क्या आपको पता है कि कुछ ऐसे एनिमल्स जो साइज में छोटे होते हैं जैसे स्क्विरल, ऐसे जानवर स्लो मोशन में भी चीज़ों को देख पाते हैं। मतलब उनका ब्रेन चीज़ों को ज़्यादा जल्दी प्रोसेस करता है, जिसकी वजह से असली में एक चीज़ जो जितनी जल्दी हो रही होती है उससे थोड़ा स्लो उनको होते हुए दिखती है। मतलब चीज़ें स्क्विरल को स्लो मोशन में दिखाई देती है रियल टाइम में, है ना अमेजिंग? फैक्ट नंबर 9, रोनाल्ड मैलेट नाम के एक फिजिस्ट थे और जब इनके फादर को हार्ट अटैक आया था और वो मर गए थे तब उन्होंने ये कहा था कि वो टाइम ट्रैवल डिस्कवर करेंगे जिसकी वजह से वो अपने फादर को वापस देख पाएंगे। और अपने काम की वजह से उन्होंने फिजिक्स में एक PhD भी अर्न की और प्रोफेसर बन गए और आज तक वो अपने टाइम मशीन के आइडिया पर काम कर रहे हैं। फैक्ट नंबर 8, क्या आपको पता है कि आज तक चेस की लॉन्गेस्ट गेम कितनी देर तक चली थी एक ऑफिशियल टूर्नामेंट में? तो 1989 में एक चेस की गेम खेली गई थी जो पूरे 20 घंटे तक चली थी और वो गेम एंड में ड्रॉ हो गई थी। फैक्ट नंबर 7, क्या आपको पता है कि पहले के टाइम में पाइनएप्पल्स इतने एक्सपेंसिव हुआ करते थे कि लोग पाइनएप्पल्स को रेंट पर लेते थे अपनी पार्टीज में डेकोरेशन पीस के तौर पर। मतलब पहले पाइनएप्पल्स इतने एक्सपेंसिव हुआ करते थे कि उन्हें डेकोरेशन पीस की तरह यूज किया जाता था और लोग पाइनएप्पल्स को खरीद भी नहीं पाते थे बल्कि रेंट पर लेते थे। नंबर 5, एक डच आर्टिस्ट ने एक कमरे के अंदर टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और लाइट को इस तरह एडजस्ट कर दिया था कि वहां पर एक क्लाउड क्रिएट हो गया था, जिसे आप यहाँ पर देख सकते हो, है ना अमेजिंग? उस आर्टिस्ट ने उस रूम के टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और लाइटिंग को इस तरह बैलेंस कर दिया था जिससे वहां पर एक क्लाउड क्रिएट हो सके। फैक्ट नंबर 4, इस यूनिवर्स में एक ऐसी बॉडी है जिसको यूनिवर्स का वाटर रिजर्वायर कहा जाता है क्योंकि उस बॉडी में अर्थ के कंपैरिजन से 140 ट्रिलियन टाइम ज्यादा पानी है। फैक्ट नंबर 3, एक बहुत ही अमेजिंग फिनोमेना होता है जिसका नाम सोनल ल्यूमिनेसेंस है और यहाँ पर अगर आप पानी के नीचे एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की साउंड वेव क्रिएट करते हो तो वो एक बहुत ही हॉट बबल बनाता है और अगर आप उस बबल को कोलैप्स कर दोगे पानी के नीचे तो वो एक फ्लैश ऑफ लाइट क्रिएट करता है। और क्या आपको पता है कि कुछ एक्वेटिक एनिमल्स भी अंडर वाटर इसी प्रोसेस की हेल्प से लाइट क्रिएट करते हैं। फैक्ट नंबर 2, अगर मैं आपसे पूछूं कि कैरेट्स कौन से कलर की होती है तो आप क्या बोलोगे? तो आप रेड ही बोलोगे। लेकिन क्या आपको पता है कि पहले कैरेट्स पर्पल कलर के होते थे, लेकिन 17th सेंचुरी में कुछ डच कल्टीवेटर्स ने पहली बार ऑरेंज कलर के कैरेट्स उगाए थे पर्पल कैरेट्स को म्यूटेट करके। और उस टाइम पर येलो और व्हाइट कलर के भी कैरेट्स होते थे और उनके टेस्ट आजकल के मॉडर्न कैरेट से बिल्कुल अलग होते थे। फैक्ट नंबर 1, क्या आपने कभी सोचा है कि ऑरेंज इस वर्ड को पहले फ्रूट के लिए यूज किया गया था या कलर? तो ज्यादा लोगों को यही लगता है कि ये पहले कलर के लिए यूज किया गया था, लेकिन ऐसा नहीं है। और सबसे पहले ऑरेंज वर्ड को फ्रूट के लिए यूज किया गया था और उसके बाद इसे कलर की तरह भी यूज करने लगे। तो गाइस, यही थे आज के सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। ऐसी और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानने के लिए आप इस प्लेलिस्ट को देखना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में।